अच्छा, 2-3 मिनट्स में जरा अटेंडेंस पूरी हो जाए तो फिर हम क्लास शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो मेरी रजिस्ट्रेशन हुई है ना सर, तो मैंने तो सर मुझे याद है पक्का कि मुझे तो कंफर्म है सर इस बात का कि वो जो सर अंसार वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म पे सब सारी डेटा फिल कराते हैं ना सर हमसे, तो उसमें ये हुआ है कि उसमें मेरी आईडी थी मोहम्मद उसामा 2051@hotmail.com। उन्होंने हो सकता है जीमेल डाल दी है ना सर अंसार से, या तो गलती हुई है कोई सर, मुझे पता नहीं है, क्या पता मेरे से हुई कोई, ऐसा नहीं पता। मुझे वेलकमिंग ईमेल नहीं आया था, तो उन्होंने बोला, मुझे उनकी कॉल आई थी क्रेडिट बॉस से, एसीसी से। उन्होंने बोला आप ये फला उस पर ईमेल करें student@एसीसी के ऊपर। सर उस पर भी कोई मसला हल नहीं हो रहा सर, सारे भी कॉल कर रहे थे एसीसी के उस पर, उनका भी कॉल कटी थी, मैंने भी कितनी कॉलें करी, कॉल कटी थी। सर मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने सर अमिताभ को बोला सर ये क्या करा कि 8 मार्च की डेट मिल रही है तबाही में, वो भी फिल होने वाली है फुल, वरना फिर एफ का पेपर सर एक ही पेपर है, वो भी मेरा उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी है। तो आप सर प्लीज सर अवतार से बात करें या फिर जो बताएं सर, इस करके वो फोन ही करें, मेल भी कर रहे हैं मगर कोई रिस्पॉन्स सही आ नहीं है। अच्छा, किसी बच्चे के पास इस वक्त F2 की इंस्टीट्यूट वाली बुक मौजूद है अपने पास, तो वो जरा मुझे प्लीज मैसेज करे। मुझे 1-2 पिक्चर्स मंगवानी है, कि सबके पास बुक्स नहीं होंगी तो मुझे उनको पिक्चर्स शेयर करनी होंगी। आप इसमें वेरिएंस का सेक्शन ढूंढने जाके, और उस सेक्शन के है ना हर पेज की मुझे जरा तस्वीर भेजना प्लीज। अच्छा, मैंने जो है वो एक बच्चे से कह दिया है देने को। थैंक यू वेरी मच जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए।
अच्छा जी, तो अब हम सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि कल रात में मैंने आपको जो असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, उन असाइनमेंट क्वेश्चंस के जो है वो आपके साथ आंसर डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कल जो मैंने आप लोगों को सवाल दिया था ना, उस सवाल के अंदर हमारे पास जो है वो अप्रोच थी जिसमें हम लोगों ने पहले तो तमाम वेरिएंसेस निकालने थे और मैंने आपको रिक्वायरमेंट लिख के दी थी कि इसमें आप ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाएं एब्जॉर्प्शन मार्जिनल दोनों से। ठीक है, तो हम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ज़ाहिर है तब बना सकेंगे जब हमें पहले सारे वेरिएंसेस जो है वो कैलकुलेट करने हो। तो हम पहले सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। एमपीवी आपको अब याद है, ये एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम या एक्चुअल क्वांटिटी परचेज होता है। तो हमने एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम परचेज देखा, अलग अलग नहीं था तो एक ही ले लिया, 2300। एक्चुअल प्राइस पर केजी के लिए हम फिर एक्चुअल गए कि 9800 की कॉस्ट है 2300 केजीज, डिवाइड कर दिया तो ये बना 4.2608। और स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी के लिए हम बजट में चले गए। जब हमने बजट में जाके देखा तो स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी थी 4। ठीक है, वैल्यूज में सारी आखिर में लिखूंगा। एमयूवी पे है स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी, स्टैंडर्ड से उठाई 4, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड एक्चुअल में लिखी 2300, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड के लिए एक्चुअल यूनिट्स उठाए 4850 इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट आपने जाके देखनी है। हमारे जो एक्चुअल यूनिट्स बने वो बने हैं 4850 इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट है 0.5, 2425 बन जाएगा। ठीक है, एलआरबी के लिए एक्चुअल आवर्स वर्क या पेड में आपको पता है प्राइटेज एक्चुअल आवर्स पेड को करते हैं, तो एक्चुअल आवर्स पेड है 8500। एक्चुअल लेबर रेट पर आवर के लिए 8500 आवर्स की 16800 पेमेंट हुई है, 1.976। और स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर के लिए आपने स्टैंडर्ड में जाके देख लिया तो लेबर रेट पर आवर मुझे नजर आ रहे 2। एलईवी पे मैं आ जाऊं तो स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर 2 है, एक्चुअल आवर्स वर्क, अब देखो जो वर्क आवर्स है ना वो 8000 है और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड के लिए आपने एक्चुअल यूनिट्स उठा लिए, कितने 4850 इंटू हर यूनिट में लग रहे हैं स्टैंडर्ड आवर्स 2, 9700। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर पे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स एक्चुअल से उठा लिए 2600। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स के लिए स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट बजट से जाके उठाया 0.3 इंटू एक्चुअल आवर्स वर्क 8000, 2400। ठीक है, एफिशिएंसी के लिए स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर उठाया 0.3, एक्चुअल आवर्स वर्क 8000 और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड 9700 कॉपी कर लिया। एफओएच एक्सपेंडिचर के लिए एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअल से उठा लिए, कितने बेटा 42300। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए बजटेड रेट पर यूनिट
7.4 into budgeted production 5100. 37740. वॉल्यूम के लिए फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट पर यूनिट 7.4 into budgeted production 5100, एक्चुअल प्रोडक्शन 4850. कैपेसिटी एफिशिएंसी में आपने ब्रेक किया, फिक्स्ड ओवरहेड्स का बजटेड रेट पर आ रहा है 3.7. इसका तो ब्रैकेट वही 4 और 6 वाला है, 8000 9700. इसका है बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क. एक्चुअल आवर्स वर्क 8000 है, बजटेड आवर्स हर यूनिट में बजट में जाके देखो 2 आवर्स, बजटेड प्रोडक्शन 5100. एसपीवी देखो, एक्चुअल यूनिट सोल्ड एक्चुअल में है 4850. स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट मैंने बजट से उठा ली, कितनी है भाई 20. एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट के लिए एक्चुअल में चले गए 4850 यूनिट्स बिके 95,600 में, डिवाइड कर दिया 19.7113. ठीक है. एसवीपीवी के लिए स्टैंडर्ड प्रॉफिट स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, लेकिन दोनों का ब्रैकेट सेम है. बजटेड यूनिट्स 5100, एक्चुअल यूनिट्स 4850. इन ब्रैकेट के बाहर स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट आता है जो स्टैंडर्ड से मिलेगा, कितना. स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है जो भी आपको स्टैंडर्ड से मिलेगा 13.4. जब भी आवर्स वर्क आवर्स स्पीड में फर्क होता है, आइडल टाइम वेरिएंस आता है. 8500 घंटे पेड हुए हैं, 8000 आवर्स ऑपरेटिंग आवर्स हैं, तो 500 आवर्स आइडल इनटू स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर, स्टैंडर्ड में देख लिया. तो अब इन सब की जरा कैलकुलेशन आंसर्स भी लिख लें. अच्छा, वॉल्यूम का आंसर देख लो, 1850 एडवर्स आ रहे. कैपेसिटी एफिशिएंसी को नेट ऑफ कर लोगे ना तो भी यही बनेगा. ठीक है, ये तो सारे वेरिएंसेस के आंसर हैं. कोई आंसर गलत आ रहा है, कोई परेशानी है तो वो मुझसे आप पूछ लो. ऑपरेटिंग आवर्स 8000 है और आवर्स पेड 8500 है.
अच्छा, मुझे काफी लोग जो है ना एक बात कह रहे हैं कि उनका जो एलआरवी है ना, उसका आंसर आ रहा है 204। ठीक है, जो मैंने टिक मारा है, जबकि मेरा आंसर 200 आ रहा है। बेटा उसकी सिर्फ वजह ये है कि आपने ये जो है ना, ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं लिया। मैं आपको क्लासेस में बार बार बता चुका हूँ, ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिया करें, इसलिए आपका आंसर गलत आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। दूसरी बात भाई ये है कि मैंने आपको कल जो पिक भेजी थी ना, उस पिक के अंदर बाकायदा जो है, हमने सवाल के अंदर ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट है ना एमयूवी के लिए, ये है 0.5 इंटू 4850। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने जिन्होंने पिक नहीं देखी उन्होंने सवाल देख लिया, सवाल में एक प्रिंटिंग एरर था। ठीक है। ये 0.6 लिखा हुआ था सवाल में, लेकिन मैंने आप लोगों को करेक्ट करके क्वेश्चन भेजा था, 0.5 करके भेजा था। तो ये इस वजह से आप लोगों का जो है ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड जो है वो अलग आ रहा है। ठीक है। ये जो 5100 बजटेड आवर्स नहीं है, इसके लिए हम बजट में जाते हैं। हर यूनिट में कितने आवर्स बजटेड लग रहे थे? 2 आवर्स। और बजटेड प्रोडक्शन 5100 यूनिट्स थी। और बोलो भाई। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस के लिए एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल से 2600 माइनस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स का सब फॉर्मूला। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर 0.3 इंटू एक्चुअल आवर्स वर्कड 8000 है। बेटा 8500 पेड है, लेकिन वो नीचे कह रहा है जो आवर्स काम हुआ है वो 8000 हुआ है।
अच्छा, अब अगर हमें इस सवाल की ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनानी है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फॉर्मेट लिख दिया, बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट किया, सेल्स वेरिएंस लिखे, एसपीवी एसवीपीवी, सारे कॉस्ट वेरिएंस लिखे, एमपीवी एमयूवी एलआरवी एलईवी, तमाम चीजें एक्चुअल प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगी। ठीक है, आपको बताया कि इसमें आपको एफर्ट जो करनी है वो सिर्फ बजटेड प्रॉफिट पे करनी है, रेस्ट ऑफ द काम खुद ही हो जाएगा। ठीक है, तो बजटेड प्रॉफिट के लिए आप चले जाएं बजट में, हर यूनिट में जाके देखें बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट कितना है, 6। और बजट कितने यूनिट्स बनाने का है अभी, 30-600। सारे वेरिएंस में एडजस्ट करें, सबसे पहले एसपीवी एसजीपीवी। ठीक है, 1400 एडवर्स, 1500 एडवर्स। ठीक है, नेट ऑफ किया, 2900 एडवर्स का इम्पैक्ट ज्यादा है, माइनस हो जाएगा 27700। सारे कॉस्ट वेरिएंस लिखो, एमपीवी 600 एडवर्स, एमयूवी 500 फेवरेबल, एलआरवी 200 फेवरेबल, एलईवी 3400 फेवरेबल, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 200 एडवर्स, एफिशिएंसी 510 फेवरेबल, 4560 एडवर्स, 1850 एडवर्स और 1000 एडवर्स। ठीक है, टोटल कर लो भाई, फेवरेबल का 4610 बन रहा है, एडवर्स का टोटल कर लो, नेट ऑफ करूंगा, 3600 एडवर्स का इम्पैक्ट ज्यादा है, माइनस हो जाएगा, 24100 एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर मार्जिनल से बना के बात को खत्म करते हैं। अच्छा जी, तो अब अगर हमें मार्जिनल से बनानी है तो फॉर्मेट याद करना आपका काम है। बजटेड कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करें, सेल्स वेरिएंसेस एसपीवी एसवीसीवी, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस एडजस्ट करें, एमपीवी एमयूवी एलआरवी एलईवी, वेरिएबल ओवर एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी आइडल टाइम, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पहुंच जाएंगे, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो पहुंच जाएंगे हम एक्चुअल प्रॉफिट। बेटा स्टार्ट करते हैं, मैंने सिर्फ बजटेड कंट्रीब्यूशन पे, इसके लिए आप बजट में चले जाओ, हर यूनिट पे देखो कंट्रीब्यूशन कितना है, और बजट कितने यूनिट्स बेचने का है बेटा,
68340. SPV SVCV 1400 एडवर्स, 3350 एडवर्स, नेट ऑफ किया 4750 एडवर्स का इम्पैक्ट ज्यादा है, प्रॉफिट गिर जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस देखो, 600 एडवर्स, 500 फेवरेबल, 200 फेवरेबल, 3400 फेवरेबल, 200 एडवर्स, 510 फेवरेबल, 1000 फेवरेबल का टोटल करो। एडवर्स 1800, नेट ऑफ करो 2810, फेवरेबल का इम्पैक्ट ज्यादा है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऐड कर दो 66,400। अच्छा, अब एक्चुअल फिक्स कॉस्ट माइनस करो, इसके लिए वेरिएंस में चले जाओ, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स उठाओ वेरिएंस से। तो आपने जाके देखा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स है, और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस देखो 1850 एडवर्स है। ठीक है, तो अगर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की तरफ मैं जाऊं, सॉरी 37740, और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर है वेरिएंस मेरा 4560 एडवर्स। बट अगर एडवर्स खर्चा है तो इसका मतलब है एक्चुअल खर्चा बजट से ज्यादा हुआ है ना, प्लस कर दो 42,300 बनेगा, ये एक्चुअल फिक्स कॉस्ट नजर भी आएगी, माइनस करो 24,100। सर दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो दैट डजंट मैटर, मैंने आपसे कहा आंसर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी।
ये जरा सवालात कॉपी कर लें प्लीज। एब्जॉर्प्शन मार्जिनल की ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का आंसर सेम है डिफरेंट है, आपने परेशान नहीं होना, ये दोनों हो सकते हैं। रीजन आपको एब्जॉर्प्शन मार्जिनल के चैप्टर में हम पढ़ा देंगे। इंटरनेट प्लस से अब मिले डबल इंटरनेट वॉल्यूम उसी की बात। अच्छा यार, अब जरा मेरी आप लोग एक बात गौर से सुनो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने को दूंगा। देखो, ये जो आप टॉपिक पढ़े हो ना, वेरिएंसेस का, इस टॉपिक में दो किस्म के एरियाज हैं। इसका एक एरिया है स्ट्रेट वर्किंग और इसका एक एरिया है रिवर्स वर्किंग। ठीक है, वेरिएंस का जो आप सेक्शन पढ़े हो इसमें दो एरियाज हैं, एक एरिया स्ट्रेट वर्किंग है और दूसरा एरिया क्या बेटा, रिवर्स वर्किंग।
ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? देखो स्ट्रेट वर्किंग का जो सवाल है ना, वो तुम्हें डेटा देगा और कहेगा वेरिएंस निकालो। जैसे अभी तक तुम सारे सवाल कर रहे थे, डेटा दिया हुआ था, वेरिएंस निकालो। ठीक है, रिवर्स वर्किंग का जो क्वेश्चन है ना, वो तुम्हें वेरिएंस प्रोवाइड करेगा और डेटा मांगेगा कोई बीच का। अच्छा, आपके लिए ना ये कोई मसले वाली चीज होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने वेरिएंस का फॉर्मूला सीखा हुआ है। हमने वेरिएंस का क्या सीखा हुआ है? फॉर्मूला सीखा हुआ है। ठीक है, हमने शायद फॉर्मूला सीखा ही इसलिए कि फॉर्मूले का बेस्ट एडवांटेज क्या है, कोई भी मिसिंग चीज हो, चाहे डेटा दे वेरिएंस पूछे उसको निकाल लेते हैं, कोई वेरिएंस दे दे डेटा पूछे एक्स रख उसको निकाल। ठीक है, बस फॉर्मूले में आपको एक बात का ख्याल रखना है रिवर्स वर्किंग में। सही है, अच्छा ये एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। सही है ना, तो आपको जो क्वेश्चन है ना रिवर्स वर्किंग का, वो वेरिएंस देके डेटा पूछ लेगा। अभी तक तो तुमने स्ट्रेट वर्किंग किया, मैंने तुम्हें जितने सवाल करवाए थे उनमें क्या दिया हुआ था? डेटा, और वो फाइंड वेरिएंस पूछता था, एमपीवी एमयूवी एलआरवी निकालो। अगर रिवर्स वर्किंग होगी तो निशानी है वेरिएंस दिया होगा, डेटा पूछेगा। बेस्ट काम है फॉर्मूला, जो भी मिसिंग चीज उसको एक्सट्रैक्ट निकालो। बस तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा, एक छोटी सी बात का। वो बात का क्या ख्याल रखना है? देखो, मैंने जो तुम्हें फॉर्मूलाज पढ़ाए ना, उन फॉर्मूलाज में तुम्हें एक टेक्निक पढ़ाई है कि जब भी नेगेटिव आंसर आएगा ना तो वो फेवरेबल होता है, जब भी पॉजिटिव आंसर आएगा तो वो एडवर्स होता है। याद है हमारी टेक्निक के, जब भी नेगेटिव आंसर आता है तो फेवरेबल है, पॉजिटिव आंसर आता है तो एडवर्स। ठीक है, आप लोगों को अगर कभी ऐसा हो कि भाई नेगेटिव आंसर है तो फेवरेबल है, पॉजिटिव आंसर है तो एडवर्स है, ये हर बार हुआ है कि जब भी नेगेटिव आंसर है तो फेवरेबल है, जब भी पॉजिटिव आंसर है तो एडवर्स है। ठीक है ना, तो अगर कभी सवाल में आप लोगों को वेरिएंस प्रोवाइड किया जाए ना फेवरेबल 1000, तो आपने अपने फॉर्मूले में उसको लिखना है -1000। ठीक है, और कभी आपको सवाल में वेरिएंस प्रोवाइड किया जाए ना 1000 एडवर्स, तो आपको फॉर्मूले में +1000 लिखना है, क्योंकि हमारी यही तो टेक्निक थी, नेगेटिव फेवरेबल पॉजिटिव एडवर्स। यही तो हमारी टेक्निक थी, नेगेटिव फेवरेबल पॉजिटिव एडवर्स। तो जब भी कभी ऐसा हो कि आपको सवाल के अंदर वेरिएंस दिया जाए फेवरेबल, आपने समझना है माइनस है, और एडवर्स है तो आपने क्या समझना है? प्लस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, अ कंपनी परचेज 7000 kgs मटेरियल एट अ टोटल मटेरियल कॉस्ट ऑफ 21,000। एक कंपनी ने खरीदे 7000 kgs मटेरियल, टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी है बेटा? 21,000। एमपीवी 4000 फेवरेबल था, एमपीवी 4000 फेवरेबल है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। अब बताओ ये सवाल स्ट्रेट वर्किंग का, रिवर्स वर्किंग का? रिवर्स वर्किंग का। क्या निशानी है बेटा? वेरिएंस पूछ थोड़ी रहा, वेरिएंस गिवन है, डेटा पूछ रहा है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला। ये बताओ इस सवाल में वेरिएंस कौन सा दिया हुआ है? तो जवाब आया सर एमपीवी दिया हुआ है। सवाल में वेरिएंस कौन सा दिया हुआ है? एमपीवी दिया हुआ है। भाई जब इस सवाल में एमपीवी दिया हुआ है तो आप एमपीवी का फॉर्मूला यूज करोगे। इस सवाल में वेरिएंस कौन सा दिया हुआ है? एमपीवी, तो आप एमपीवी का फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, सवाल में एलआरवी दिया हुआ है तो एलआरवी का फॉर्मूला यूज करो, एलईवी दिया हुआ है एलईवी का फॉर्मूला यूज करो, सवाल में एमपीवी दिया हुआ है तो कोई ऑप्शन थोड़ी है, एमपीवी का फॉर्मूला यूज करो। अब भाई एमपीवी का फॉर्मूला क्या होता है? आपको सवाल में एमपीवी दिया हुआ है, हम एमपीवी का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला एमपीवी का? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इनटू एक्चुअल प्राइस पर केजी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। भाई जब सवाल में है ही एमपीवी तो कोई ऑप्शन थोड़ी है आपको एमपीवी का फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला एमपीवी का?
एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड या परचेज इनटू एक्चुअल प्राइस पर केजी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। चलो भाई इससे सॉल्व कर लो। बताओ एमपीवी गिवन कितना है? 4000 फेवरेबल, तो क्या लिखूंगा? माइनस 4000। एमपीवी 4000 फेवरेबल है ना, तो माइनस 4000। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड या परचेज्ड, हाँ भाई कितना परचेज किया है? 7000 के जी। तो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड या परचेज्ड हो गई 7000। एक्चुअल प्राइस पर केजी, बेटा एक्चुअल प्राइस पर केजी कैसे आएगी? 21000 की मटेरियल कॉस्ट है, 7000 केजी से डिवाइड करो एक्चुअल प्राइस पर केजी 3। ठीक है। और स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी के लिए आप लोग देखो फाइंड करनी है एक्स। मेरा काम खत्म हो गया। अब इसके बाद आपने कोई गलती की ना तो मैथमेटिक का एरर, उसमें मेरा कोई वो नहीं है। एमपीवी दिया हुआ था तो एमपीवी का फॉर्मूला यूज किया, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम पर इनटू एक्चुअल प्राइस पर केजी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। एमपीवी 4000 फेवरेबल है, माइनस 4000। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम परचेज 7000 है, एक्चुअल प्राइस पर केजी डिवाइड हो गई, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ढूंढ। सॉल्व करो, माइनस 4000, बेटा 7000 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। जीरो 0.5714। एक्स को उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, ऐड हो जाएगा। 3.5714 आंसर है। ये रिवर्स वर्किंग हो गया भाई, वेरिएंस दिया हुआ था, बीच में डेटा पूछ रहा था। ठीक है। सॉल्यूशन कॉपी करो। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं इधर रेड कलर से, उसको सॉल्व करो, फिर मैं अपनी अगली एग्जांपल कराऊंगा।
अच्छा जी, जो हमारा अगला सवाल है मैंने आपको करने को दिया था, इसमें आप देखें लिखा हुआ है एन एम्प्लॉय वर्क फॉर 2000 आवर्स एट अ लेबर कॉस्ट ऑफ 12,000। एक एम्प्लॉय ने 2000 आवर्स काम किया और उसकी लेबर कॉस्ट क्या है बेटा? 12,000। एलआरबी था 2000 एडवर्स, एलआरबी 2000 एडवर्स। फाइंड स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर, आपको स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर। अब आप यही देखो, इस सवाल में वेरिएंस गिवन है, बीच का कोई डेटा पूछ रहा है, वो वेरिएंस गिवन है, बीच का कोई डेटा पूछ रहा है, ठीक है, रिवर्स वर्किंग है। बेटा आप कौन सा वेरिएंस दिया हुआ है? एलआरबी। तो अब कोई चॉइस थोड़ी है, एलआरबी का ही फॉर्मूला यूज करना है भाई, जब एलआरबी दिया हुआ है तो एलआरबी का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब एलआरबी का फॉर्मूला यूज करते हैं। एलआरबी का फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स वर्कड और एक्चुअल आवर्स पेड इनटू एक्चुअल लेबर रेट पर आवर, स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर। अच्छा अब बताओ, इसमें एलआरबी का फॉर्मूला लगेगा? तो एलआरबी का फॉर्मूला लगाएंगे, एलआरबी है 2000 एडवर्स, इस बार पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि एडवर्स पॉजिटिव होता है। एक्चुअल आवर्स वर्कड या एक्चुअल आवर्स पेड? तो देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है 2000 आवर्स वर्कड है, एक्चुअल लेबर रेट पर आवर डिवाइड करो 6, स्टैंडर्ड लेबर रेट पर एक्स। बेटा ये 2000 अपॉन 2000 इक्वल टू 6 माइनस एक्स, 1 इक्वल टू 6 माइनस एक्स, एक्स उधर पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस हो गया, 5 बना। किसी को दूसरे सवाल में परेशानी पूछ लो भाई। यार तुम्हारी क्लास के बच्चे इतने बेवकूफ है ना, तुम्हें मैं कह कुछ रहा हूं, तुम लोग जो 3-4 लोगों ने मुझे मैसेज किया तुम लोग सुन कुछ रहे हो। मैंने तुम्हें बोला तुम जो ऊपर रेड वाला सवाल है वो करो। तुम लोग अजीब बेवकूफ लोगों, लेक्चर ही नहीं सुनते यार सही तरीके से। तुम लोग नीचे वाले सवाल पे पहुंच गए। थोड़ा तो बेटा अकल रखो, मतलब आप लोग सुन क्यों नहीं रहे बात? अजीब यार, स्टुपिडिटी है तो भाई। अब मैसेज डिलीट कर रहे हैं अपने जल्दी जल्दी। मुझे हैरानकुन बात ये होती है कि आप कॉन्सेप्चुअल चीजें कैसे समझते हो जब आप ये तक नहीं सुन रहे कि सवाल कौन सा करना है। तो बहरहाल इस सवाल में एलआरवी दिया हुआ था तो हमने एलआरवी का फॉर्मूला लगाया, एक्चुअल आवर्स वर्क या पेड इनटू एक्चुअल लेबर रेट पर आवर माइनस स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर। एलआरवी दिया हुआ था 2000 एडवर्स, पॉजिटिव लिखा। एक्चुअल आवर्स वर्क 2000 एक्चुअल में लिख लिया। एक्चुअल लेबर रेट पर आवर आपने डिवाइड किया 12000 ओवर 2000 को 6, स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर पूछ रहा था एक्स रखा। सॉल्व करें 5 बनेगा।
अच्छा जी, अब मैं इसका आपके साथ ये तीसरा सवाल डील करता हूं और इसको जरा आप लोग एहतियात से देखिएगा, ठीक है। ये जरा थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी फिर मैं इसके बाद आपको प्रैक्टिस पे लेके जाऊंगा। देखिए, अब इस सवाल में लेबर कॉस्ट डेटा दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है एक्चुअल आवर्स वर्क 30,000 है, लेबर कॉस्ट 1,20,000 है, LRV 8,000 एडवर्स है, LEV 4,000 फेवरेबल है, फाइंड स्टैंडर्ड। अब ये है तुम्हारे लिए पहले तो परेशानी वाला सवाल, क्योंकि इसमें दो वेरिएंसेस दिए हुए, LRV भी LEV भी, ठीक है। ये परेशानी वाला सवाल, इसमें दो वेरिएंसेस दिए हुए। तो सबसे पहली टेंशन इंसान को ये होती है, यार मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊं। अब अगर इस सवाल में एक ही वेरिएंस दिया हुआ तो तुम्हारे पिछले क्वेश्चंस की तरह सपोज सिर्फ LRV दिया हुआ था, तो कोई टेंशन थोड़ी होती। मजबूरी है भाई, किसका फॉर्मूला यूज करें, LRV का। अगर इस सवाल में सिर्फ LEV दिया हुआ था तो टेंशन थोड़ी थी, मजबूरी है भाई सिर्फ LEV यूज करें। जब इस सवाल में सिर्फ LRV होता तो हम LRV का फॉर्मूला यूज करते, सिर्फ LEV होता तो हम LEV का फॉर्मूला यूज करते। इत्तेफाक इस सवाल में दोनों है, तो पहला मुश्किल क्वेश्चन है, सर फॉर्मूला किसका यूज करें, LRV का LEV का। मेरा भी सोचना पड़ेगा। देखो, पिछले सवाल में टेंशन इसलिए नहीं थी, दोनों सवाल में एक ही वेरिएंस दिया हुआ था। भाई अब कुछ समझ आ रहे नहीं आ रहा, मजबूरी है वही फॉर्मूला यूज करना। दूसरे सवाल में भी एक ही वेरिएंस दिया हुआ था, कुछ समझ आ रहे नहीं आ रहा, मजबूरी है भाई एक ही यूज करना है। ये वो सवाल है जिसमें दोनों वेरिएंसेस दिए हुए, तो पहली टेंशन, सर किसका फॉर्मूला यूज करें, LRV का LEV का। बेटा इसके लिए सोचना पड़ेगा, ये मांग क्या रहे, स्टैंडर्ड आवर्स। अब बताओ, स्टैंडर्ड आवर्स LRV में होते हैं, LEV में होते हैं। ये फॉर्मूला याद है ना, तो लिख के चेक कर लो कि स्टैंडर्ड आवर्स LRV में होते हैं, LEV में। बेटा LRV का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स वर्कड और एक्चुअल आवर्स पेड इनटू एक्चुअल लेबर रेट पर आवर माइनस, ठीक है। और LEV का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। तुम्हारे सामने पोजीशन है बेटा, स्टैंडर्ड आवर्स जो हैं वो LRV में कहीं नजर आ रहे हैं, देखो स्टैंडर्ड रेट नजर आ रहा है, स्टैंडर्ड आवर्स नहीं नजर आ रहे। हाँ, LEV के फॉर्मूले में देखो स्टैंडर्ड आवर्स नजर आ रही है, आखिर में स्टैंडर्ड आवर्स नजर आ रही है। तो पहला आपका डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है कि आपको फॉर्मूला LEV का यूज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स ये पूछ रहे हैं LEV में, LEV यूज करेंगे। अब बताओ LEV दिया हुआ कितना है, 4,000 फेवरेबल माइनस 4,000, स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर सवाल में नजर नहीं आ रहा, छोड़ दो। एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हैं, ऊपर लिखे हुए हैं 30,000, स्टैंडर्ड आवर्स पूछे जा रहे हैं X। मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा सुन लो। देखो, ये वो पहला सवाल है जिसमें आपके पास जो है ना दोनों वेरिएंसेस दिए हुए हैं। तुम्हें अगर सवाल में एक ही वेरिएंस दिया हुआ हो तो तुम्हें परेशान नहीं होना, क्योंकि जब एक ही वेरिएंस दिया हुआ है ना तो मजबूरी है उसी का फॉर्मूला यूज करना है। LRV दिया हुआ है, मजबूरी उसी का यूज करेंगे, LEV दिया हुआ है, मजबूरी उसी का यूज करेंगे। जब दोनों दिए हुए हो तो सोचना है। बेटा सवाल पूछ क्या रहे, स्टैंडर्ड आवर्स। बेटा स्टैंडर्ड आवर्स होते किस में, LRV में, LEV में। तो जवाब आया सर, हमने दोनों के फॉर्मूला लिखे, स्टैंडर्ड आवर्स LEV में होते हैं, हम LEV यूज करेंगे। 4,000 फेवरेबल है माइनस 4,000, स्टैंडर्ड लेबर रेट पर नजर नहीं आ रहा सवाल में, एक्चुअल आवर्स वर्क 30,000 है, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड X। अब बताओ, जब तक ये स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर नहीं आएगा मसला हल हो सकेगा ना। सर स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर सवाल में तो दिया हुआ ही नहीं, कहां से निकालूं, यहाँ आप तो मैं सोचना है दूसरा वेरिएंस फालतू में तो नहीं दिया हुआ होगा ना। स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, दूसरे से, LRV से। LRV का फॉर्मूला लिखा है एक्चुअल आवर्स वर्क किया पेड इनटू एक्चुअल लेबर रेट पर आर माइनस स्टैंडर्ड रेट पर आर। बताओ LRV है कितना, 8,000 एडवर्स पॉजिटिव। बताओ एक्चुअल आवर्स वर्क कितने, 30,000। बताओ एक्चुअल लेबर रेट पर आर डिवाइड करके कितना बन रहा है, 4। एक पीस ओवर 30,000, 4। स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर की तलाश है। बेटा 8,000 डिवाइड हो जाएगा 30,000 जाके,
ये उधर ले जाओ, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 3.733 आ गया स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर। जैसी स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर आ गया ना 3.73333, इसको आपने यहां रख दिया, क्या अब तुम्हारा काम हो जाएगा? यस। -4000 डिवाइडेड बाय 3.733, 30,000 माइनस एक्स। एक्स उधर ले जाओ, ये आके पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो गया 31071। तो बात समझे भाई, जब सवाल में एक वेरिएंस दिया हुआ हो तो तुम्हारी मजबूरी है उसी का फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन जब सवाल में दोनों दिए हुए ना, तो फिर क्या किया जाए, आप लोगों के पास ऐसी सूरत में मजबूरी है कि पहले तो आपको डिसाइड करना है कि हम कौन से जो है वो डेटा यूज करें। ठीक है, अगर सवाल के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि एक ही वेरिएंस दिया हुआ है तो हम मजबूरन उसी का फॉर्मूला यूज करते हैं। सवाल में अगर मोर देन वन दिए हुए ना, तो आप लोगों को पहले डिसाइड करना है कि ये जो चीज पूछ रहा है ये होते किस में, एलआरवी में होते हैं, एलईवी में होते हैं, किस में होते हैं। दोनों के फॉर्मूलाज लिखें, दोनों के फॉर्मूलाज लिखने से आपको पता लग जाता है कि किस में होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में ये नजर आ रहा है कि यार ये किस में, तो भाई स्टैंडर्ड आर्स एलईवी में, मैंने एलईवी का फॉर्मूला यूज किया। जहां फंसा कुछ नहीं मिल रहा था, मैंने कहा यकीनन ये दूसरे फॉर्मूले में होगा, दूसरे फॉर्मूले से वो जनरेट किया, हम अपने डिजायर्ड आंसर की तरफ पहुंच गए। ठीक है, तो इसको आप जरा कॉपी करें। मैं भाई ऊपर अब एक सवाल लिख रहा हूं, उस सवाल को सॉल्व करें। करो इसको सॉल्व भाई। सर सर डाउनलोडिंग का ऑप्शन है सर, हमें तो सर वापस चला जाऊंगा सर, क्या हुआ सर, अब कैसे करना है सर? मैंने तो सर आपको पहले बोला था सर, अगर ऐसा होता सर मैं फिर ऑनलाइन क्लास नहीं लेता।
अच्छा जी, अब मैं आपको इसका जो है वो सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है, गौर से सुन लें। आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है जिसमें कहा गया है एमपीवी 5000 एडवर्स है, एमयूवी 4000 फेवरेबल है, एक्चुअल केजीस परचेज 10,000 है और मटेरियल कॉस्ट 30,000 है। फाइंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अब दो लोगों ने एक बड़ा बेवकूफाना सवाल पूछा कि सर ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी परचेस्ड पूछ रहा है, कंज्यूम पूछ रहा है, अलाउड पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है? तो इससे ज्यादा बेवकूफाना सवाल मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा, ठीक है। हमने तो आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी परचेस पढ़ाई नहीं है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी परचेस कुछ होती नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंज्यूम भी हमने नहीं पढ़ाई। हाँ, एक्चुअल क्वांटिटी परचेस पढ़ाई है, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम पढ़ाई है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी परचेज या स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंज्यूम तो पढ़ाई नहीं है। आपसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी पूछिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी सिर्फ आपको एक पढ़ाई गई है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड। ये बड़ा बेवकूफाना क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी परचेज है, कंज्यूम्ड है, कौन सी है? बट हमने आपको एक ही स्टैंडर्ड क्वांटिटी पढ़ाई है, अलाउड, ठीक है। अच्छा, अब कोई एक वेरिएंस दिया हुआ होता तो हम जो है वो मजबूरन उसी का फॉर्मूला यूज कर लेते, ठीक है। इस सवाल में दिए हुए दो वेरिएंसेस, सही है, एमपीवी भी दिया हुआ है, एमयूवी भी दिया हुआ है। कोई एक वेरिएंस दिया हुआ होता ना तो हम मजबूरन वही यूज कर लेते, बट आप दो दिए हुए, एमपीवी भी दिया हुआ है, एमयूवी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जाहिर सी बात है फॉर्मूला किसका यूज करेंगे, ये सबसे पहले दोनों लिखो। एमपीवी होता है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड और एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड इनटू माइनस, और बेटा एमयूवी होता है स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड। अब बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो ये पूछ रहा है वो होती किस में, एमपीवी में, एमयूवी में, किस में होती है? तो बेटा आपको क्लियरली नजर आ रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है एमयूवी में। आप एमयूवी का फॉर्मूला यूज करोगे, एमयूवी है 4000 फेवरेबल माइनस 4000। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी स्टैंडर्ड में जाके देख लो तो दी भी नहीं है। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, सर ये तो परचेज लिखी हुई है बेटा, जब फर्क होगा तो दोनों अलग अलग बताएगा ना, जब परचेज कंज्यूम में फर्क नहीं होगा तो कोई भी एक दे देगा। 10,000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी पूछ रहा है एक्स। अब स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी कहां से लाए? हमने कहा स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी के लिए आप चले जाए एमपीवी के फॉर्मूले पे, ठीक है। अब आप देखें एमपीवी का फॉर्मूला दिया हुआ है, एमपीवी 5000 एडवर्स पॉजिटिव 5000, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड या परचेज दी हुई कितनी? 10,000। एक्चुअल प्राइस पर केजी डिवाइड करो, 10,000 केजी खरीदे 30,000 की कॉस्ट पे 3 स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी, ठीक है। बेटा अब अगर स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी चाहिए ना तो उसको इधर ले जाओ, ठीक है, ये बन जाएगी 2.5 रुपए, ठीक है। इस 2.5 को यहाँ रखो, माइनस 4,000 ओवर 2.5 इक्वल टू 10,000 माइनस एक्स। एक्स आ जाएगा 11,600। कोई सवाल भाई?
चलें भाई, एक आखिरी सवाल कर ले प्लीज। सर मैं आपसे एक क्लाइंट के लिए बात
चलें अभी जरा इसका आंसर डिस्कस करके हम अपनी बात को खत्म करते हैं। आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स मांग रहे हैं और क्वेश्चन में अब सिलसिला यही है कि इस बार वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी दोनों दिए हुए हैं। कोई एक वेरिएंस दिया हुआ था तो हमें टेंशन नहीं होती, हम उसी का फॉर्मूला यूज कर लेते। जब ज्यादा दिए हुए तो हमें टेंशन है हम किसका फॉर्मूला यूज करें। आपने वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा, चलो इसको इधर लिख लेते हैं। आपने सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा माइनस और ये जो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन एक्चुअल आरसी हम कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क्ड। ठीक है, फिर आपने फॉर्मूला लिखा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क्ड माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। अब वही बात है, स्टैंडर्ड आवर्स तो हमें किस में नजर आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर में, एफिशिएंसी में। एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करो। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 10,000 फेवरेबल है, माइनस 10,000। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर नजर नहीं आ रहा, छोड़ दो। एक्चुअल आवर्स वर्क कितने, 30,000। स्टैंडर्ड आवर्स पूछ रहा है एक्स। क्या स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आ जाए बस लाल हो जाएगा? यस, इसके लिए ऊपर वाले फॉर्मूले में जाओ। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 8,000 एडवर्स से पॉजिटिव 8,000। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स कितने, 1,20,000। बेटा बजटेड वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर जो हमें ढूंढना है इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क जो कि कितने, 30,000। ये हो जाएगा 8,000 इक्वल्स टू 1,20,000 माइनस 30,000 एक्स। 30,000 एक्स को उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। 1,20,000 माइनस 8,000 एक्स हो जाएगा 1,12,000 ओवर 30,000। तो अब मैं इसको करूं 1,12,000 ओवर 30,000, इसको यहां रखूंगा। 10,000 ओवर 3.733, 30,000 माइनस एक्स। माइनस 2678, एक्स को उधर ले जाओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 32678 आंसर है। कोई परेशानी है तो बेटा इसमें आप लोग पूछ लें, ठीक है। और क्लास अब हम खत्म करते हैं, सही है। सर मुस्तफा ने आप सबको ग्रुप पे मैसेज किया है, उधर एक दूसरे सॉफ्टवेयर पे क्लास ले रहे हैं, उसको प्लीज जरा देख लें। अच्छा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास अब हमारी मंडे को होगी, एक डिटेल्ड असाइनमेंट दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग सब वो असाइनमेंट करके आइएगा, वरना मैं आप लोगों को क्लास से निकाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आंसर्स पूछूंगा सबसे। ओके, थैंक यू।